वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। इंडियन मार्केट हो गया, कभी कभी ऐसी मूड करता है बाहर का मार्केट देखने के लिए, यूरो यूएसडी को ट्रेड करने के लिए, पेयर्स को, लॉट्स को। तो एक प्रैक्टिस भी हो जाती है अपनी। आपको पता ही है जर्नली मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालता ही हूँ। तो उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले कंडीशन क्या है। तो नाइट में इसलिए ट्रेड करता हूँ ना, 12 साढ़े 12 बजता रहता है, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है अगर यहाँ पे ट्रेड गलत जा रही है सही जा रही है। और उससे पता चलता है कि हाँ मैंने डाउन सोचा था ऊपर चला गया, नीचे सोचा था ऊपर चला गया, तो या फिर ऊपर सोचा था तो नीचे चला गया। तो उससे फिर इंडियन मार्केट का थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ अगर फॉरेन मार्केट ऐसे चल रहा है तो इंडियन मार्केट कैसे चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे देखोगे तो एक आधा लॉट से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फंड है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं $1000 के आसपास, यानी कि 7-7.5 हज़ार की ट्रेड। ठीक है, $1000 कितने होते हैं अगर आपको देखना ही है तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्टा एफएक्स का इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ मैं। कुछ स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, तुम्हारा भाई ज़्यादा कमा नहीं रहा है यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कुछ मतलब लग ही नहीं रहा है। ये शॉर्ट है INR इंटू USD, $1000 तक देखते हैं, क्योंकि इतना एक बंदे को रहना चाहिए बजट करने के लिए। देखो 81,000 के आसपास, इससे कम ही यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, कम कर देते हैं। लो 100, बस 8,000 रुपये, $100 ही यूज़ करेंगे, 100 to 200। ठीक है, तो ऑक्टा एफएक्स का इंटरफेस है, बैलेंस रख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये डेमो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पहले ही बताया है तो ध्यान देना। फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, मेटल्स और एनर्जी, इस तरीके से यहाँ पे है। तो अभी हम लोग करेंसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी देख लो या जीबीपी यूएसडी देख लो, बोथ आर ऑन अ सिमिलर, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, फिर यूएसडी, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग फ़िलहाल यूरो यूएसडी देख लेते हैं। तो अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे तो सबसे पहले आप आ जाओ कुछ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। फॉरेक्स जो होता है ना वो 4 घंटे पे बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो रिकवरी शार्प दिख रही है, यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा देख ले रहा हूँ। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और यहाँ पे 4 आवर्स ही है ना ये। ठीक है, नवंबर दिसंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा डेटा दिखा रहा है ये। चलो ठीक है, इसको भी जूम कर लेते हैं, यानी कि एक एक कैंडल 4-4 घंटे का डेटा कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे इट इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट लेवल, जहाँ से रिजेक्शन मुझे लग रहा है कि आ सकता है। समझ गए? अब रिजेक्शन समझ में आया। अब 15 मिनट करो, 15 मिनट में देखो क्या एनालिसिस निकल के आ रही है। ओके, एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखो दिख रहा है। ठीक है, अब इसको करो 5 मिनट, फिर देखो प्रॉपर एम का शेप भी नज़र आएगा। अब इसको करो 1 मिनट, क्योंकि ट्रेड बिगेन करनी है। अब यहाँ से देखो कि एम पैटर्न तो बना हुआ है, बट अब ये यहाँ से रिड्रेस कितना किया है और अभी ऊपर कितना आ रहा है, आना कितना चाहता है। तो यहाँ पे मैं आपको 10 लॉट से ट्रेड करके दिखा दूँ या एक लॉट से कर दूँ। चलो 10 लॉट से कर लेते हैं। ठीक है, 0.1 ये हो गया 10 लॉट। ये यहाँ पे ध्यान रखो, ये 0.10 लिखा ना, 0.01 लिखा तो एक लॉट हो गया, 0.10 लिखा तो 10 लॉट हो गया, और डायरेक्ट 1 लिखा 1.0 तो ये 10 के बाद क्या आता है, सीधा 100, तो ये 100 लॉट हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी हम लोग 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी एक सेल सिग्नल डाल दूँगा, क्योंकि मेरे को 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे रुकता हुआ दिख गया है मार्केट। तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर डाली है वो डाली है 0.19, जो जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस चलता है ना 43-44 हज़ार या 45 हज़ार, जो भी 42 हज़ार, समझ रहे हो। तो वैसे यहाँ पे 1.09116 पे मैंने सेल ऑर्डर डाली है, और उस हिसाब से अभी मेरे को $1 या $2 का नुकसान हो रहा है। अब इसके अंदर 10 लॉट हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो 10 लॉट जो मेरे को पड़े हैं वो मेरे को पड़े हैं $21 के। $21 कंफर्टेबल है इंडियन मनी, इंडियन करेंसी के हिसाब से। $21 की ट्रेड है, जिसमें से $1-2 अभी चल रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मैं अभी कितनी ट्रेड ले सकता हूँ, प्लस 20-3-60-20-4-80-20-25-100, यानी कि 5 ट्रेड ऐसी मैं और ले सकता हूँ। मेरे बैकअप के लिए मैंने अभी और ट्रेड डालने के लिए पैसा रखा हुआ है। सपोज़ करो कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ, मैंने यहाँ पे मेरी एक एंट्री तो डाल दी,
अब मैंने एक और एंट्री यहाँ पे डाली, ये देखो ध्यान से। ओ सॉरी, ये तो कम लॉट पंच हो गया, 10 लॉट पंच करना था, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एंट्री मैं काट देता हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा। 0.1 वाली मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ठीक है। अब ये देखो, एक पहले पंच हुई यहाँ पे सेल ऑर्डर, सेकंड पंच हुई है उसके जस्ट ऊपर, और अभी एक और पंच होगी उसके जस्ट ऊपर। तो 20 40 डॉलर हो गए, अभी भी मेरे पास फ़ंड है। तो इस तरीके से आपको आपका फ़ंड डाइल्यूट करना है, डिवाइड दैट पर्टिकुलर लेवल, मतलब जो लेवल है ना उसको डिवाइड कर लो। क्यों पूछो? क्योंकि अगर सोचो कि पूरा का पूरा अगर $100 एक ही ट्रेड में डाल दूँ और ये ऊपर जाने लगे, फिर तो मेरी हार्ट बीट ऊपर लेके चला जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। एक हिसाब से इंडियन मार्केट में बोल सकते हो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट बिल्डर कर रहा हूँ, बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास और फंड होना चाहिए जब बायर उसको और ऊपर लेके आ जाए। तो अभी देखो राइट नाउ ये 1.09142 पे आया, तो एक ही एरो लगाता हूँ। ये देखो, तो मैंने एक शॉट मारा, 1.10916 पे एक रेड कैंडल आई थी, यहाँ पे देख रहे हो छोटी सी, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, तो मैंने एंट्री की थी, मेरे को लगा अच्छा सिग्नल है, हाफ बॉडी से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और एक और सेल ऑर्डर डाल देता हूँ। मेरे पास अभी फाइनली अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक लॉट का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20 के 3 लॉट डाल दिए हैं। तो 20 3 60 और 20 चौक 80, 2 और हैं, बट मैं एक ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप पूरा फ्लोटिंग पैनल देखोगे तो $8 या $9 का मेरा फ्लोटिंग पैनल हो रहा है। मैंने एक शॉट यहाँ बिल्ड किया है, सेकंड शॉट यहाँ बिल्ड किया है, थर्ड शॉट मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है। तीनों लाइंस आपको दिख रही हैं, ग्राफ आपके सामने है। अगर एक रेड कैंडल आती है या एक बड़ा सा डाउनफॉल आता है तो आई विल बी इन अ प्रॉफिट। सो लेट्स मेक श्योर दैट, और जो वो 2 लॉट एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े, यानी कि $20 का ये ट्रेड है, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, तो अभी भी $40 का 2 ट्रेड है। तो जब ये यहाँ से फॉल भी करने लगेगा ना, तभी भी मैं ऑर्डर डालूँगा, तो ये मेरा सारा का सारा एवरेज करके दे देंगे। अभी $10 तक का नुकसान हो रहा है, फ्लोटिंग पीएनएल है ये, तो ये भी हुआ नहीं है, इसको मानेंगे नहीं। जब मैं ऑर्डर क्लोज कर दूंगा तब आप मान सकते हो कि लॉस पैक कर लिया अभी हमने। अब यहाँ पे मुझे बेरिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल। एम पैटर्न एक्चुअली ड्रॉ हो चुका था, यहाँ से हाफ बॉडी रिट्रेसमेंट पे मेरी ये वाली एंट्री सही थी, ये वाली एंट्री बहुत ज़्यादा अर्ली थी, आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। और एक अभी देखो मैंने सेल ऑर्डर डाल दिया है। टोटल मैंने $80 आपके सामने, और एक डॉलर सब में एक्स्ट्रा है, तो $84 मैंने यूज़ कर लिए हैं, और एक मैं अभी रखूँगा एकदम फाइनल बैकअप के लिए, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे हैमर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको छोटा मोटा ना कैंडल स्टिक का भी पहचान होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो। जैसे पढ़ते हैं ना, बहुत लोग किताबें ले रखे हैं, बहुत लोगों ने PDF वगैरह मंगा रखा है। तो ये देखो, ये बुलिश है, बुलिश साइन है, बुलिश साइन है, ये हॉल्ट कैंडल है, ये बोलती है कि अब बुल रन ख़त्म हो गया। और ये बेरिश कैंडल है, फिर भी ये पिन बार में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब कि मार्केट हैवीली ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इन जर्नल आप चीज़ों को देखो, जिन्होंने यहाँ बाय किया है ना वो फियर में है, जिन्होंने यहाँ बाय किया वो फियर में है। जब ये ऊपर आया ना, उनका पैनल हल्का सा ग्रीन हुआ और वो निकल गए। हमें भी ऐसा लगा कि ये ऊपर निकल जाएगा, नो डाउट हमारा भी एसएल तो ऊपर ही है, हम भी निकल जाएंगे। हमारा एसएल कहाँ पे आपको पता है? यहाँ पे सबका, इसका इसका इसका, मतलब ये अगर $15-20 तक का नुकसान हो जाएगा, वट लेंगे यहाँ से। अभी जर्नली देखो तो 4 5 1 2 3 एकदम माइनर सा आपको लॉस देखने को मिल रहा है। जर्नली ये जितना नीचे आ रहा है उतना बढ़िया है अपने लिए, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट से कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। कैंडल्स बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है मैंने आप लोगों के लिए, देख सकते हो ये फ्लक्चुएशन। ये डाइजेस्ट करने का पावर होना चाहिए आपके अंदर। देखो आप बोलोगे नहीं ये तो चीटिंग है, ये तो नीचे आके ऊपर चला जा रहा है, होता है। इट्स बोलते हैं ना, बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये। चलो बारी आ गई है प्रॉफिट बुकिंग की।
सब काट दिया मैंने। यू हैव टू बी दैट मच फास्ट। अब आप पूछोगे हाँ हाँ सब काट दिया, इसको कहते हैं प्रॉपर, मतलब एक सच बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही सही हुआ मेरे साथ। मैं लाइव ही रिकॉर्ड करता हूँ, मैं एडिट वगैरह कुछ नहीं करता। देखो कोई टेक कोई शॉट इसमें नहीं रहता है, बीच में कुछ कटा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, 10 का, 13 का, 14 का, 12 का। जो सबसे पहले एंट्री गिरी थी वो 12 की है, उसके बाद वाली 14 की है, 13 की है, और जो सबसे लास्ट में एंट्री गिरी थी मिडल में वो 11 की है। टोटल कितना पीएनएल हो गया? 10-10 ही पकड़ लो, 10, 20, 30, 40, 40 और ये 6, 46 और ये 49 हो गया, और ये एक 50 हो गया। $50 बन गए। लगे कितने थे? $80 लगे थे। एनालिसिस एकदम परफेक्ट थी अपनी, सब कुछ कैलकुलेटेड था, सब कुछ कवर में चल रहा था। रिकवरी ट्रेड आ रही है, किस तरीके से यहाँ से बाहर निकले, ट्रैप हो गए थे, मार्केट नीचे आया आप देखे। मैंने मेरा भी रिस्क एक रखा था, अगर यहाँ से ये इसको ऊपर लेके चले जाते, होता है ऐसा, मेरे केस में ऐसा हुआ। आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, या फिर ट्रेडिंग के क्या कहते हैं उसको, जो एज, एक एज आ जाता है, देखो निकल गया ना यहाँ से, जो एक एज आ जाता है उसकी वजह से मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं देखो एग्जिट भी कर गया। इतना वोलेटाइल मार्केट है, अगर आपका टारगेट आ रहा है तो आप निकल जाओ, ऑब्वियस सी बात है।